पुण्यात्मा, गीता जी में दो प्रकार का ज्ञान है। एक तो वेदों वाला ज्ञान है और एक इस काल ने अपना मत भी इसमें थोप रखा है। स्थान स्थान पर कहता है ये मेरा मत है, ये मेरा मत है। जहां इसने ये नहीं कहा मेरा मत है, वो वेद ज्ञान है। श्रीमद् भगवद गीता, इसके अध्याय नंबर 3 है श्रीमद् भगवद गीता का और श्लोक नंबर 8 है। यहाँ से ये शुरू है। यहाँ इसका अनुवाद है, तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, के शास्त्रों में लिखा हुआ साधना उसके अनुसार साधना कर, क्योंकि कर्मों के न करने की अपेक्षा कर्म करना, कर्म ना करना यानी एकांत स्थान पर बैठ कर हठ योग करना की अपेक्षा कर्म करना ही श्रेष्ठ है। तथा कर्म न करने से तेरा निर्वाह, शरीर निर्वाह भी तो नहीं सिद्ध होगा। तेरा गुजारा कैसे होगा यदि तू एक स्थान पर बैठ गया। अपनात्मा, अभी आपने जो तीसरे अध्याय का 8वां श्लोक देखा श्रीमद् भगवद गीता का, ये है वेद ज्ञान, क्योंकि ये यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 से मेल खाता है। अब छठे अध्याय के 16वें श्लोक में फिर ये भी कहा कि अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का। बहुत खाना तो यूँ है पेट डडी पक्का खा ले अंगड़ाई टूटे, भक्ति हो को ना। और बिल्कुल न खाना, व्रत रखना। व्रत रखना भी गीता में मना है। और ये व्रत रखवाओ एकादशी का, ये कहाँ से लाए? और न बहुत सहन करने वाले सोने वाले का और न अधिक जागने वाले का सिद्ध होता। यानी अब ये साधना भी जो इसने बताई है काल भगवान ने, ब्रह्म ने, इसने अपने सतर का ज्ञान भी दिया है कि इस प्रकार करो और इससे मेरे से मिलने वाली जो शांति है उसको प्राप्त हो सकते हो। और ब्रह्म से जिसी शांति मिला पता ही है, ब्रह्मलोक में गए, वहाँ से फिर जन्म मृत्यु में जैसे चुनक ऋषि की चल रही है ये क्रिया, उसके लिए बताया जा रहा है। तो ये छठे अध्याय का है, ये 10 से लेकर और अभी आपने 15 तक पढ़ा, 16 तक पढ़ा। 16वें में तो ये भी कंसेप्ट क्लियर कर दिया है कि व्रत रखना भी व्यर्थ है। और ये एकादशी का व्रत तो बहुत महत्वपूर्ण कर बताते। तो ये लोक वेद है, दंत कथा है इनकी, वेद शास्त्र विधि रहित ज्ञान है। उसके करने से कुछ भी लाभ नहीं होगा। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 के अनुसार। अब हम फिर उसी प्रसंग पर आते हैं कि जैसे तीसरे अध्याय के 8वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि यदि तू एक स्थान पर बैठ गया, ये तो वेद ज्ञान है, और काम छोड़ दिया, तेने कर्म करेगा नहीं, तो तेरा निर्वाह कैसे होगा? ये तो सही है। और यहां इसने बताया छठे अध्याय के अंदर 10 से लेकर 15 तक ये बताया कि इस प्रकार करने से और मुझ से मिलने वाली जो शांति वह तन पता जैसी मिलेगी, ब्रह्मलोक प्राप्त होगा।